सेंट्रल कमांड के लिए ये ओहदा बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट यूनिफाइड फोर्सेस की इस्टेब्लिशमेंट में ये ओहदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो इस हवाले से मैं बात कर लेती हूँ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नैयर अली से। जी नैयर, बताइए। जी बिल्कुल, ये जो नोटिफिकेशन है आज, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 5 साल के लिए तैनाती कर दी गई है बहैसियत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और मेरा ख्याल है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है, इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये ओहदा जो है ये अब तमाम जो दुनिया के जो एक तकाजे हैं मॉडर्न वॉरफेयर के, अगर हम बात करें तो उस मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर जो है वो अब एक यूनिफाइड कमांड की जरूरत थी और उसको मद्देनजर रखते हुए ये ओहदा जो है वो इसको जनरेट किया गया है। और अब जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से इसके ऊपर दस्तखत जो है और उसके बाद एक बाज़ाब्ता तौर पे समरी जो है वो भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब अगले 5 साल के लिए तैनाती जो है वो हो चुकी है। इसके साथ साथ वो अगले 5 साल के लिए आर्मी चीफ भी होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के तहत ये कायम किया गया था और इसकी जरूरत महसूस की गई थी। पिछले कुछ दिनों से बहुत चहमुगोइयां चल रही थी, बहुत सारे प्रोपेगेंडास चल रहे थे, बहुत सारी क्यास आराइयां चल रही थी और आज ये जो नोटिफिकेशन है इसके बाद ये तमाम क्यास आराइयां जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं और अब जो जरूरत है इस वक्त फौज को बदलते हुए अस्करी और जंगी तकाजों से हमाहंग करने की, उसके लिए ये एक कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी ये पहला कदम है, इस पर हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए क्योंकि ये पहला कदम है। इसके आगे जो है वो अभी पूरा मैकेनिज्म बनाना है और पूरा एक डिपार्टमेंटल जो सेटअप है वो बनाना है, क्योंकि इससे पहले जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का मामला था वो सिर्फ एक कमेटी थी और वो जो कमेटी है उसका मैकेनिज्म और जो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो है वो पूरा नया जो मैकेनिज्म है वो बनना है। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक कमेटी को एक यूनिफाइड कमांड के साथ जो है वो कंपेयर करना नाइंसाफी है। तो अब जो है ये जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा जो है वो खत्म हो चुका है, वो आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से जनरल साहिर शमशाद और अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। तो ये एक हिस्ट्री जो है वो लिखी जा रही है और जिसके हम और आप जो हैं वो गवाह हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब अगला जो मरहला है वो इन तमाम जो यूनिफाइड फोर्सेस हैं इनका नीचे पूरा एक जो मैकेनिज्म है, जो एक डिपार्टमेंटल सेटअप है उसको बनाना है और उसके लिए कुछ ताखीर जो है जिसका सवाल बार बार उठाया जा रहा था, तो उस ताखीर की एक वजह ये भी बताई जा रही है। जी ठीक है नैयर, साथ ही रहेगा कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, कितना अहम है, तीनों मुसल्लह अफवाज का सरबराह आप एक होगा, चीज़ें सिंक होने लग गई हैं, कितना बेनिफिशियल साबित होगा, कितना सूदमंद साबित होगा? जी बहुत बेनिफिशियल होगा, लेकिन ये तीनों मुसल्लह अफवाज का जो सरबराह हैं वो एक होंगे, लेकिन इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंस, नॉट इन ऑपरेशनल सेंस। यानी कि जो तीनों सर्विसेज हैं उनके अपने सर्विसेज चीफ अपनी सर्विस को कमांड करेंगे। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि जी ये जो जरूरत जो हमारी जो लेसन था मार्का हक का उसकी वजह से ये जरूरी था, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो पैराफर्नीलिया है वो पहले एग्जिस्ट करता था, जो नीचे स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता था। कोई स्ट्रक्चर बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो कमांड थी उसकी जरूरत थी। देखिए हमारी तीनों फोर्सेस की, तीनों सर्विसेज की अपनी स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं। हमारा जो है वो पाकिस्तान में आर्मी रॉकेट फोर्स है, पाकिस्तान में और स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट है, एसपीडी है, और इसके अलावा भी बहुत, फिर हमारी अपना जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो ये एडएफआई पहले से मौजूद था, लेकिन इसकी जो टॉप थी वो नहीं थी। तो उस टॉप को ये लेसन था कि और ये सारी की सारी जो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था या आर्किटेक्चर है, ये मार्का हक में इस्तेमाल हुआ, या अगर इस्तेमाल नहीं भी हुआ तो वो अलर्ट पे था या कहीं ना कहीं फिगर इन कर रहा था उस कैलकुलस, स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर। तो अब वो आप एक किस्म की आप यूं कह लें कि एक स्ट्रक्चर था जिसका की लीडरशिप नहीं थी, या यूं कह लें कि एक स्ट्रक्चर था जिसकी टॉप नहीं थी। तो वो टॉप जो है वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये ताकि वो जो सिंक्रोनाइज है बाकी चीजें वो आपस में हो सकें, क्योंकि ये तो एक लिमिटेड वॉर थी। खुदा ना खास्ता अगर इससे ज्यादा कोई जंग होती है या इससे ज्यादा अगर एस्केलेशन होती है या एस्केलेशन पे ज्यादा अगर किसी एनिमी के साथ और ऑफ कोर्स अपने पेरिलियन एनिमी के साथ पाकिस्तान को एंगेज करना पड़ता है, तो तब
ये बहुत ज़रूरी है कि कोई सेंट्रल यूनिफाइड एक कमांड हो जहाँ से सारी इंस्ट्रक्शंस आ भी सकें और जो फीडबैक लूप है वो भी वहाँ पे काम कर सके। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कैलकुलस वैल्यूज़ के ऊपर इसका काफ़ी बेनिफिशियल रोल साबित होगा इस ओहदे का, इसको जनरेट करने का, तो आई वांट टू टेक योर कमेंट्स ऑन इट कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजिकली कैलकुलस वैल्यूज़ हमारे सामने आ सकती हैं इन फ्यूचर और इन टर्म्स ऑफ एनी वॉर या किसी भी ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। देखिए जी, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने देखा कि जब अभी ये लास्ट 4 डेज वॉर हुई जिसकी हम मई में जिक्र करते हैं, वो बार बार जिक्र उसका इसलिए करना पड़ता है कि पूरी दुनिया ही उसका जिक्र करती है, क्योंकि वो फर्स्ट मल्टी डोमेन वॉर है जो किसी भी कंट्री ने लड़ी। तो वहाँ पे आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि इंडिया में टारगेट्स को हिट किया गया, वहाँ पे ट्रेन्स बंद हो गई, वहाँ पे ग्रिड स्टेशन बंद हो गए, वहाँ पे जो उनके सर्वर्स थे वो बंद हो गए, उनके जो डाटा सेंटर्स थे वो बंद हो गए, फिर जो किस तरीके से जो S-400 की बैटरीज हैं वो ब्लाइंड हो गई, एंड यू नो देयर इज अ सीरीज ऑफ थिंग्स जो कि इसके अंदर आती हैं। तो ये सारे का सारा जो था ये इस स्ट्रेटेजिक कैलकुलस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और अभी जो बाकी कई वेक्टर्स थे वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुए, यानी वो तो अभी इस मार्केट के अंदर आई नहीं। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान का जो आप कह लीजिए कि जो हमारी अब मिलिट्री स्ट्रेटेजी है या जो हमारा जो अब वॉर डॉक्ट्रिन है वो उसके अंदर अब ये फिगर इन कर गया है। और पहले हमारा बिल्कुल जो डॉक्ट्रिन था वो डिफेंसिव था, लेकिन अब वो डिफेंसिव ऑफेंसिव। ओके, ठीक है, कर्नल साहब साथ ही रहेगा। नैयर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर, हमने देखा पिछले काफ़ी दिनों से तनकीद भी आ रही थी इस फैसले के ऊपर और भारत से भी काफ़ी वावेला बचा हुआ था इसके ऊपर, फिर अफगानिस्तान के साथ मामला आपके सामने है। कितना मामला बेहतर होने जा रहे हैं इस मूव के बाद इन मामला को देखते हुए? देखिए, एक मजमूई तौर पर जो भारत की जानिब से आपने तनकीदी बयानात की बात की, तो उनकी मजबूरी है जो अभी ऑपरेशन मार्का हक के अंदर जो उनके साथ हुआ है और जिस तरह से उन्होंने शिकस्त खाई है, उसके बाद वो जो हजीमत है और वो जो एक जगह साई उनकी हो गई है दुनिया भर में, तो उसका जो गुस्सा है वो निकालने के लिए वो अपने मीडिया के ऊपर जो है वो प्रॉपरली एक कैंपेन जो है वो चलाए हुए हैं और एक जो प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रीज जो हैं वो वहां पर सरगर्म रहती हैं हर वक्त। तो जब CDS की तैनाती का इवन मामला शुरू भी हुआ था, इस हवाले से गुफ्तगू शुरू हुई थी जब 27वीं आईनी तरमीम में इस शिक को रखा गया, तो उस वक्त ही वहां पर जो है वो हमने देखा कि एक बहुत ज्यादा फेक न्यूज और प्रोपेगेंडाज जो है वो शुरू हो गए थे और उनको ये लग रहा था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तो नाम से वो इस वक्त घबरा रहे हैं कि जिस तरह से जंग में उनको शिकस्त हुई, और अब वो उनको लग रहा है कि हमारा आगे जो है वो अगर ये एक यूनिफाइड फोर्सेस का जो मामला है, क्योंकि जिस तरह से हमारे जो दिफाई तजियाकार हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, उन्होंने कहा कि ये कोई अचानक से मामला शुरू नहीं हो गया। पाकिस्तान आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का एक प्रॉपर सेटअप मौजूद है, एक प्रॉपर जो कमांड है वो मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ एक दुनिया भर में ये इस वक्त महसूस किया जा रहा था कि एक यूनिफाइड कमांड जो है वो सामने आए, और आज इस नोटिफिकेशन के बाद फील्ड मार्शल